नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट परवीन कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात करती हूँ कि कुंडली के सेकंड हाउस में केतु का क्या रोल होता है। अभी हमने अपने पहले से लगन के बारे में बताया था कि अगर किसी के लगन में केतु हो तो उसका क्या प्ले होता है। आज मैं आपसे बात करती हूँ सेकंड हाउस में अगर केतु है तो उसका क्या प्ले होता है। सेकंड हाउस में जब केतु होता है, केतु को हम नवग्रह में देखें तो एक हमने नवग्रह के अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं तो केतु को एक अच्छा धर्म का प्रतीक माना जाता है। केतु धर्म है और धर्म हमेशा हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम कहते हैं कि हम धर्म नवग्रह में देखते हैं तो केतु के अकॉर्डिंग उसको खिड़की का काम करता है, क्योंकि चित्रगुप्त है हमारे हिंदू में। चित्रगुप्त एक ऐसे है जो हमारा पिछले जन्म का लेखा जोखा रखते हैं। अब केतु हमारे पिछले जन्म का लेखा जोखा ही बता रहा होता है कि हमारी कुंडली में उसकी सिचुएशन बताती है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया। केतु सेकंड हाउस में बैठकर हमारे पिछले जन्म के बारे में बहुत कुछ समझा रहा होता है। लेकिन सेकंड हाउस को हम वाणी का कारक भी मानते हैं, अपनी वेल्थ भी मानते हैं। तो जब सेकंड हाउस में केतु आता है तो केतु पहले हम ये देखते हैं केतु सेकंड हाउस में है और फिर ये देखना पड़ता है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ है, उसकी पोजीशन कैसी है। क्योंकि किसी एक बात को लेके हम किसी भी कुंडली का एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन अब हम यहाँ केतु की बात कर रहे हैं तो जब केतु सेकंड हाउस में है तो 8th हाउस में राहु होगा। तो जब राहु की फिर हम देखते हैं कि राहु की पोजीशन हमारी कुंडली में कैसी है और केतु की पोजीशन कैसी है। जब सेकंड हाउस में केतु है, केतु सेकंड हाउस में वाणी वेल्थ हमारी इनहर्ट मनी यानी कि इनहर्ट नॉलेज को भी शो करता है, हमारी फैमिली ग्रोथ के बारे में भी बताता है। जब सेकंड हाउस में केतु बैठता है तो वो हमें बहुत कुछ, सेकंड हाउस में जब केतु बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की कन्वर्सेशन बहुत कम होती है, ऐसा जातक कम बोलने वाला होता है। अगर ये कुछ लोगों के बीच में भी बैठा होता है तो यस या नो में आंसर देता है, आधी कन्वर्सेशन नहीं करता। फिर हम बात करते हैं कि केतु ऐसे लोगों का, जब आप ऐसे लोगों की आप फैमिली देखेंगे तो हो सकता है कि ऐसे लोगों को की फैमिली भी ऐसी ही हो, बहुत ही केयरलेस टाइप की हो। क्योंकि केतु है ना, केतु हमें क्या बहुत कुछ समझा रहा होता है। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति धन के पीछे ना ज्यादा भागता हो, ये नहीं कि वो धन की सेविंग नहीं करता हूँ, लेकिन है जितना है कमा रहा है उसमें उसकी सेटिस्फेक्शन होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब सेकंड हाउस का केतु है उसकी दृष्टि 8th हाउस में राहु भी है। जब 8th हाउस में राहु बैठा है तो हो सकता है उसकी मैरिज ऐसी लड़की के साथ हो जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। क्योंकि 8th हाउस हमारे इनहर्टल मनी, हमारी नॉलेज और बहुत सी चीजों के बारे इनहर्टल लव अफेयर के बारे में भी बताता है। क्योंकि हिडन है 8th हाउस क्या है, हम 8th हाउस को क्या मानते हैं कि यहाँ बहुत कुछ गूढ़ रहस्य छिपा है। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी हो, किसी भी चीज में हो सकता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के या किसी रिसर्च के मामले में, किसी भी टॉपिक में जिसकी उसकी स्टडी हो सकता है उस व्यक्ति को उस चीज की नॉलेज बहुत अच्छी है। अब 8th हाउस में बैठा राहु क्या दिखा रहा है, 8th हाउस में बैठा हुआ राहु ये भी बताता है, सेकंड हाउस में केतु 8th हाउस में राहु है, ऐसा व्यक्ति ससुराल की तरफ से भी धन मिलता हो उसे, या उसकी लाइफ पार्टनर काफी अच्छी रोमांटिक और थोड़ी लग्जरी लाइफ जीने वाली हो, या वो ससुराल वाले पैसे वाले हो, या उसको ससुराल से कुछ प्रॉपर्टी उसको मिले। क्योंकि केतु का ये मतलब नहीं कि वो उसको धर्म से जोड़ना है। क्योंकि हम देखते हैं कुंडली में कि सेकंड हाउस में बैठे हुए केतु के लॉर्ड की पोजीशन कैसी, अगर उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब सेकंड हाउस में केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली से रिलेटिव प्रोफेशंस को नहीं एक्सेप्ट करता और हो सकता है कई बार उसे अपने घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। लेकिन सेकंड हाउस में बैठा हुआ केतु कन्वर्सेशन तो कम करता है लेकिन गैम्बलिंग के लिए भी सूचक होता है। कई लोग बोलते हैं कि अगर सेकंड हाउस में केतु है तो हो सकता है ये पर्सन गैम्बलिंग में भी जा सकता है। लेकिन सेकंड हाउस में केतु
अगर 6, 9, 10, 12, 7 अगर इस तरह की राशियां पड़ती होती हैं तो ये अच्छी नहीं मानी जाती अगर केतु इन राशियों में होता है। सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस हमारी वाणी का कारक भी, हमारी वेल्थ का कारक भी माना जाता है। तो जब हम देखते हैं कि ऐसे लोगों के सेकेंड हाउस में केतु है तो ऐसे लोग केतु के 6th हाउस पे दृष्टि जाती है। तो 6th हाउस क्या है? कंपटीशन है, कोर्ट कचहरी है, कर्जा है। तो हो सकता है कि व्यक्ति इन चीजों से दूर रहना पसंद करता हो। फिर उसके बाद केतु की 8th हाउस पे दृष्टि जाती है, 8 से फिर उसकी 10th पे दृष्टि जाती है। तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति राजनीति से दूर रहता हो, कर्जा लेने से दूर रहता हो, राजनीति उसे पसंद ना हो, वो अपने पिता के लिए हुए प्रोफेशन को पसंद ना करता हो। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको अपने पिता से डिटैचमेंट भी देखने को मिलता है। केतु हमें धर्म से जोड़ना सिखाता है। सेकेंड हाउस में केतु अगर किसी की कुंडली में है तो हम उसको ये सलाह देते हैं कि आपकी अगर मैरिज हो भी गई है तो आप शादी के कुछ टाइम बाद दूसरी मैरिज कर लीजिए, इनकी उसी जीवन साथी के साथ कर लीजिए। क्योंकि सेकेंड हाउस में बैठ के केतु अष्टम में राहु को देख रहा होता है। राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रीजन भी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक के साथ कुछ टाइम बाद तो किसी के साथ शादी होने के बाद उसका किसी और के साथ अफेयर हो, इसकी वजह से उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। अब हम बात करते हैं केतु। केतु डिटैचमेंट का कारक माना जाता है, वाणी का कारक भी। केतु सेकंड हाउस में बैठ के हमारी वाणी को भी दिखाता है, क्योंकि ऐसे लोगों के बोलने का तरीका थोड़ा अजीब तरीके का हो जाता है। लेकिन हम उससे पहले हम सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखते हैं कि सेकंड हाउस में कौन सा लॉर्ड बैठा है, किसकी राशि पड़ रही है, क्योंकि उसका भी फर्क पड़ता है। क्योंकि हमारी वाणी है ना, हमारी वाणी भी उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। ऐसे लोग लाइफ में ना चाह के भी बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं और पैसे के पीछे भागना इनका मकसद नहीं हो, क्योंकि इसको हम वाणी का कारक मानते हैं। इसलिए ये कभी भी जब भी बात करते हैं तो लॉजिकली बात करते हैं, अनलॉजिकल बात नहीं करते। लेकिन लोग इनकी बात को अहमियत नहीं देते, लोगों को इनकी बात लॉजिकल नहीं लगती, क्योंकि केतु हमेशा जब भी बात करेगा धर्म की बात करेगा और वो उसका लॉजिक की बात करता है कि अगर ये काम कर रहे हो तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसका आपको क्या बेनिफिट होगा। अगर आप उनको किसी चीज के बारे में बताते हैं, मान लो उन्हें कोई प्रॉब्लम्स भी है, आप उन्हें बोलोगे कि ये प्रॉब्लम्स है, आप ये कर लीजिए, तो वो ये कहेंगे कि हमें इसका सोल्यूशन बताइए। प्रॉब्लम तो आपने हमें बता दी, लेकिन इस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन बताइए, क्योंकि हमेशा उनको आगे की जानने की इच्छा होती है। सेकेंड हाउस में बैठे हुए केतु का ये भी देखना होता है कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड कहाँ है, क्योंकि जगह अगर उसकी पोजीशन अच्छी होगी तो वो एक अच्छा रिजल्ट देगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। फिर मैं थर्ड हाउस के बारे में आपसे फिर एक डिस्कशन करूंगी कि केतु का थर्ड हाउस में क्या प्लेस है। नमस्कार।